दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़, आप लोग सभी लोग कोविड 19 जो वायरस है, इस समय जो पेंडेमिक फैली हुई है, इससे जितना हो सके उतना बचने का प्रयास कीजिए, दूसरों को बचाने का प्रयास कीजिए। हम लोग बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रहे हैं इस समय। आज एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि कल रात यानी कि आज सुबह मुंबई से सटे विरार में विजय वल्लभ हॉस्पिटल है कोई, वहाँ पर कोविड हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 17 लोगों का इलाज चल रहा था कोविड के लिए। और उनमें से लगभग 13 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। समाचार पत्रों में 14 मौतों का बताया गया है। 13-14 जो भी लोगों की मौत हुई है, बड़ा दुखद समाचार है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बात सबसे बड़ी ये समझ में नहीं आती कि जितने भी इस तरह के कोविड हॉस्पिटल हों, मॉल हो या कोई और जगह हो, यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे क्यों नहीं होते। अभी लगभग 3 महीने पहले महाराष्ट्र के ही भंडारा नाम के शहर में प्री मैच्योर्ड बेबीज 10 प्री मैच्योर्ड बेबीज मारे गए थे आग लगने के कारण। वहाँ पर भी बताया गया कि फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे और बच्चे मारे गए। बच्चों का जो गार्जियंस हैं, उनका बुरा हाल उस समय देखा नहीं जा रहा था। फिर भी लापरवाही की हद है। लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो, चाहे वो सरकारी इंतजाम हो। जब हमें पता है कि ये जगह इस तरह की है, यहाँ पर फायर कभी भी लग सकती है, और फिर फायर से बचने के क्या इंतजाम हैं, वो इंतजाम हमारे पास पूरे नहीं है तो हमें पूरे करने चाहिए। हमें अगर सरकार से मदद मांगनी है तो सरकारी मदद मांगनी चाहिए, और सरकारी मदद नहीं मिलती तो संबंधित विभाग को शिकायत कीजिए आप। लेकिन जनता को भगवान के भरोसे क्यों छोड़ते हैं आप? भगवान ने भी तो यही कहा है कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनकी मदद जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो आप जब तक अपने इंतजाम, अपने बचाव के रास्ते स्वयं नहीं खोजेंगे तो भगवान भी मदद करने आपकी कैसे आ सकते हैं। सरकार को भी पूरे इंतजाम रखने चाहिए। इस समय देश में त्राही त्राही मची हुई है। कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, दिल्ली हो। महाराष्ट्र की तो बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। और इसमें सरकारी लापरवाही भी है और पब्लिक की भी लापरवाही है। हम लोग ये सोचकर बैठ गए थे कि शायद लॉकडाउन पूरी तरह खुल गया है तो कोविड 19 जैसी बीमारी भी पूरी तरह ख़त्म हो गई है, जबकि कोविड 19 अभी ख़त्म नहीं हुआ। विपरीत इसके कोविड 19 की जो दूसरी लहर इस समय जो आई है, भयानक रूप में आई है हम सब के सामने, और हम सब उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी नज़र आई जाती है सामने, वो चाहे पब्लिक की कमी हो, या सरकारी अस्पतालों की, या गवर्नमेंट के कोई इंतजाम अधूरे हैं तो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी सरकारों को दिशा निर्देश दे रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की मौतों का सिलसिला जारी है। जनता तंग आ चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं। और इस पेंडेमिक में भी जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पर्चा भरने जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। गांव में देखिए, लोग भीड़ लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, और सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे कि उन लोगों को लगता ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है। फिल्म स्टार्स की बात करें तो वो लोग विदेशों में चले जाते हैं, मालदीव, गोवा, इधर उधर, और वहाँ से अपने वल्गर फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम भारत में पैदा हुए हैं तो भारत के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है और उस कोरोना को देखना भी नहीं चाहते। वो कोरोना से ग्रस्त जो लोग हैं, उनकी परेशानी को समझना, देखना, कुछ उनके लिए करना, ये सब उनके लिए ज़रूरी नहीं है। वो लोग गोवा, मालदीव और दूसरे विदेशों में जाकर अपने वल्गर पोस्ट कर रहे हैं फ़ोटो, और ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है।
मैं बात कर रहा हूँ आग लगने के कारणों की। आग लगने के कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन बाद में अगर आपने इंतजाम किए तो क्या फ़ायदा। ये तो वही बात हो गई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 12-14 आदमी मारे गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, और बाकी बचे लोग जो घायल हो गए उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी ने जांच के आदेश दे दिए। यही सिलसिला इसी तरह हर बार चलता रहता है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बात हो। पूरी तरह पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते कि गलती कहाँ पर हुई और आगे से ये गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये इंतजाम नहीं होते, बस जांच के आदेश दे दिए जाते हैं और कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है। बड़े शर्म की बात है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे सरकारी इंतजाम के बारे में? और इस समय जो लोग, जो मरीज इस विकट स्थिति में कोरोना का से बचने के लिए इलाज करा रहे हैं, उनके बारे में, और अस्पतालों में आए दिन जो आग की घटनाएं आ रही हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।